हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 2। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमेदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्ति करमर्जुन। श्री भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मधुसूदन कहते हैं। इस तरह से अर्जुन को विलाप करते हुए देख करके करुणा से भरे हुए श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे मन में ये गंदगी आई कैसे? ये कल्मश आया कैसे? ये तो उस इंसान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। क्योंकि अर्जुन सात्विक प्रवृत्ति के इंसान थे, साधुत्व बसा हुआ था उनके मन में, इसलिए सामने से जो उनके अपने हैं उन्हें मारने के लिए भी तैयार हो गए हैं। उनके लिए भी दया की भावना आ गई है उनके मन में। वो हार मान चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अपनों से कैसे लड़ा जाएगा। इसके लिए ही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसे कल्मश कहा गया है, यानी कि गंदगी। जहाँ पर तुम्हें लड़ना चाहिए, जहाँ पर तुम्हें खड़े होना चाहिए, ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे धर्म के भी विरुद्ध है। अगर तुम जीवन के मूल्यों को जानते हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये विचार भी तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। इससे उच्च लोक की तो प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि तुम्हें अपयश ही मिलेगा। कोई योद्धा है, युद्ध में लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, कोई भी योद्धा, कब उसको यश और कब उसको अपयश मिलता है, चलिए इसे ही पहले जानते हैं। अगर युद्ध के लिए हम खड़े हुए हैं, कोई भी योद्धा खड़ा हुआ है, हम स्वयं को ही योद्धा मानते हैं, अपनी कुछ बुरी आदतों को सुधारना चाहते हैं, अपने विचारों को सुधारना चाहते हैं, युद्ध ही है ना एक तरह का। आज के जीवन में अंदर ही भीतर ही एक युद्ध चल रहा है, उसमें हम ही योद्धा हैं, खड़े हुए हैं। लड़ करके अगर हार गए तब ज्यादा हानि है, या लड़ने से पहले ही अगर हम हार गए इसमें ज्यादा हानि है? जवाब हमारे पास है। अगर हम लड़ करके हारते हैं तो दूसरे भी यही कहेंगे, लड़े तो थे, मैदान में खड़े हुए तो थे। लेकिन लड़ने से पहले ही अगर हम हारते हैं, पहले से ही सारे के सारे निर्णय हम स्वयं ही कर लेते हैं, रिजल्ट्स हम स्वयं ही देखने का प्रयास कर लेते हैं, नहीं नहीं ये सही नहीं है, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ खून खराबा ही हो रहा है, मेरे अपने ही मारे जाने वाले हैं, अरे मेरी इच्छाएं अगर मर गईं तो उससे मिलने वाली खुशी नहीं मिलेगी, मेरे विचार अगर मेरे दिमाग में से निकल गए तो उससे जो खुशी मिलती है, भीनी भीनी खुशी जो कि नकली है, वो नहीं मिलेगी। यानी कि हम पहले से ही रिजल्ट्स देखने का प्रयास करते हैं। एक बुरी आदत लगी हुई है हमें, वो छूट गई, उससे जुड़ करके जो खुशी मिलती है, एक नशे से जुड़ करके जो खुशी मिलती है, वो नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा? जीवन ही व्यर्थ है। सारे रिजल्ट्स हमने पहले ही देख लिए और लड़ाई से पहले ही हार मान ली। तो इससे उच्च लोक की प्राप्ति होना तो बड़ा ही मुश्किल है। लोक कहाँ है? क्या है लोक? हमारे अंदर ही है, वो हम ही हैं स्वयं। यहीं पर अपयश हो जाएगा, फिर से हम जन्म लेंगे, फिर से इसी तरह के कर्म करते रहेंगे, फिर से अपयश, फिर हारेंगे। आज इसीलिए बार बार हारते हैं, बार बार अपने धनुष को नीचे रख देते हैं, बार बार अर्जुन की तरह ही बैठ जाते हैं।
लेकिन आज मौका है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान हमें स्वयं मौका दे रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं, ये कलमश तुम्हारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, ये विचार तुम्हारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। एटलीस्ट लड़ने के लिए तो खड़े हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम लड़ने से पहले ही हार मान लो। लड़ो तो सही, मैदान में खड़े तो हो। मैदान में हम में से बहुत सारे लोग कई कई बार खड़े होते हैं और कई कई बार हारते हैं, लेकिन इस बार जो हमें मौका मिल रहा है वो मिल रहा है सारथी का साथ, श्री कृष्ण भगवान का साथ, श्रीमद् भगवत गीता का साथ, जहाँ से हम स्वयं को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, स्वयं की गलतियों को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, गलतियों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास, ये लड़ाई, ये युद्ध हम जीते बिना नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान की एक एक बात को हम गांठ बांधेंगे और जीत करके ही दिखाएंगे। आज हमारी हालत है अर्जुन की तरह, मानते हैं, लेकिन जीते भी तो अर्जुन ही ना, तो हमारी भी जीत पक्की है। मिलते हैं अगले श्लोक में और देखते हैं हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।